आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ इस समारोह के अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत माननीय कुलाधिपति परम पूज्य श्री राघवीय जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से अध्यक्षीय एवं कुलाधिपतीय उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए सादर अनुरोध करूंगी। कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। श्री ही पहले मैं अपने वक्तव्य के पहले कहूंगा, कोई यहां से जाए ना जब तक मैं नहीं वक्तव्य पूरा करूंगा। संलक्ष्मणायाम बुद्ध देह धामने तद ब्रह्मणे वेद सुगीत नामने रामाय भूमने चिद चिद विशिष्टाद्वैताय सीतापतये नमस्ते। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मेरे स्नेह भाजन, सभ्य पार्श्वस्थ तरुण तपस्वी मंत्री दिव्यांग सशक्त कल्याण विभाग आयुष्मान नरेंद्र कश्यप, मेरे दक्षिण भाग में बैठे तरुण तपस्वी मेरे तुलसीपीठ के उत्तराधिकारी, मंच पर आसीन कुलपति कुल सचिव एवं शिक्षिकाओं शिक्षकों उपाधि प्राप्त करने के लिए समवेत सभी छात्राओं और छात्रों, मैं पहले छात्र का नाम नहीं लूंगा, छात्राओं और छात्रों, आप सबको मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैंने यहां 9 दीक्षांत समारोह देखे, 9 का अध्यक्ष मैं रहा और अपने शैक्षणिक काल में नरेंद्र जी मैंने 5 दीक्षांत समारोह देखे और 5 में प्रथम स्थान प्राप्त किया विश्वविद्यालय से। स्नातक में भी 36 अंक से विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड तोड़ा था और परास्नातक में 67 अंकों से मैं कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्राप्त करता व्यक्ति हूं, जिसने अखिल भारतीय प्रतियोगिता में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैं पीएचडी और डीलिट भी हूं। मानद नहीं, पीएचडी में मेरा इतना बड़ा कार्य है कि लोग चकित होंगे, 400 पृष्ठों 500 पृष्ठों का, और डीलिट का बड़ा थीसिस का कार्य है 2000 पृष्ठों का। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, सब बातें कह डाली कश्यप जी ने, चूंकि मैं ब्राह्मण भी हूं और सन्यासी भी। एक दक्षिणा मांग रहा हूं मैं, इतने से हमारे इस विश्वविद्यालय का काम नहीं चलेगा। आपको इतना धन उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे हम नए करा सकें। योगी से भी कहिए, योगी जी से भी कहिए, आप भी करिए, हमें नए चाहिए विश्वविद्यालय के लिए, इतना धन आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। अब मैं मूल चर्चा कर रहा हूं। क्या है दीक्षांत? थोड़ी देर तक गंभीर रहिए। क्या है दीक्षांत? हमारे उपाधि धारकों, मानद उपाधि धारकों, हमारे स्नेह वात्सल्य भाजन सुहास एवं अजित जी, किसे कहते हैं दीक्षांत? क्या आप लोगों ने विचार किया? क्या आज दीक्षा का अंत हो रहा है क्या? इसका नाम दीक्षांत रखा क्यों गया? क्या किसी ने इस पर विचार किया? संचालिका भी आज चकित होगी मेरे वक्तव्य पर। आप उधर बोलिए मत। दीक्षांत का तात्पर्य क्या है? दीक्षा किसे कहते हैं? दीक्षा उपनयन व्रत नियमादेशेषु, हम विद्या प्राप्त करके
जब विद्यार्थी के लिए उपनयन नियम व्रत आदेश का निर्देश करते वही दीक्षा होती है। क्या हम विद्यार्थियों का मुंडन कराने बैठे? नहीं, हम विद्यार्थिनी और विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे, इस विश्वविद्यालय से शिक्षा लेकर तुम राष्ट्र के लिए सर्वतोभावेन समर्पित हो जाओ। जो भी करना पड़े, मुंडन कराना पड़े, जो कुछ करना पड़े सब करो। शास्त्रों ने 4 देवता की बात कही, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं 5वां आदेश दे रहा हूं, राष्ट्र देवो भव। इस राष्ट्र को देवता मानो, हो जाओ समर्पित। मित्रों, मैं 14वां दीक्षांत देख रहा हूं। मन पर एक प्रसन्नता है। किसे कहते हैं शिक्षा? क्या है शिक्षा? सबने व्याख्याएं लिखी, थोड़ी थोड़ी। मेरी शिक्षा पर पुस्तक भी आ रही है, हम 14 जनवरी को उसका उद्घाटन करेंगे। शिक्षा क्या है? शिक्ष विद्योपादाने, जहां विद्या को उपादान के रूप में ग्रहण किया जाता है उसे शिक्षा कहते हैं। क्या है उपादान? उपकृत आदान, जहां शिक्षा को उपकार के साधन के रूप में ग्रहण किया जाता है वो है शिक्षा। शास्त्र ने कहा, अथा तो शिक्षा व्याख्या श्याम। परंतु कात्यायन ने एक बड़ी सुंदर व्याख्या की, शिक्षेर जिज्ञासायाम। शिक्षकों को भी सुनना चाहिए यह वक्तव्य गंभीरता से। कुछ ऐसे शिक्षक यहां हैं जो मेरी आलोचना के अतिरिक्त उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, सब कुछ ले जाना है यहां से, पर शिक्षकों की कृतज्ञता कुछ यहीं छोड़ देना है दक्षिणा में। मित्रों, मैं स्वयं शिक्षाविद हूं, मैं पद्म विभूषण साथ साथ ज्ञानपीठ भी हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मुझे मिला। एक चर्चा करूंगा, नरेंद्र जी को बहुत अच्छी लगेगी। शिक्षेर जिज्ञासायाम का तात्पर्य क्या है? शक्ति धातु का अर्थ है सामर्थ्य। शक्तो भवितुम जिज्ञासते यस्याम सा शिक्षा, जिसमें विद्यार्थी अपने को समर्थ होने की गुरुजनों से जिज्ञासा करता है उसे शिक्षा कहते हैं। शक्तो भवितुम जिज्ञासते यस्याम सा जिज्ञासा। यहां शनि मीमा घू रभ लभ शक पतपराम अच, इस सूत्र से अभ्यास का लोप और इकार हो गया। कोई भी व्यक्ति जन्म से समर्थ नहीं होता। समर्थ होने के लिए विश्वविद्यालय में आता है वो, और समर्थ होने के लिए गुरुजन के समक्ष जिज्ञासा करता कि हम कैसे समर्थ हों। कोई घूस लेकर समर्थ नहीं हो सकता, कोई काला धन लेकर समर्थ नहीं हो सकता, कोई किसी को धोखा देकर समर्थ नहीं हो सकता। समर्थ वो होता है जो अपनी विद्या एवं मनीषा के बल पर भारत माता की मस्तक को ऊंचा कर देता है, वो समर्थ होता है। जैसे हमारे सुहास जी, आप देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी रजत पदक के लिए आए। मैंने कहा अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे स्वर्ण पदक चाहिए, क्योंकि मैंने जीवन में स्वर्ण पदक देखा है। मैंने स्वयं ने, मैं तथाकथित बाबा नहीं हूं नरेंद्र कश्यप जी,
मैंने विद्यार्थियों 9 स्वर्ण पदक जीवन में जीते हैं मैंने। शिक्षा से कोई समझौता नहीं। शिक्षा जीवन को सामर्थ्य देती है। शिक्षा मानव जीवन को संस्कार देती है। शिक्षा मानव को अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उत्साह देती है। शिक्षा मानवता के चरण में, मानवता के श्री चरण कमल में त्याग कमल किंजल के समर्पण का एक प्रेरणात्मक सद्भाव देती है। हम यहां से शिक्षा लेके जा रहे हैं, शिक्षित होके जा रहे हैं। कुछ जीवन में करें। प्रतिदिन तुम्हें एक डायरी रखनी है और लिखते जनक आज तुमने राष्ट्र के लिए क्या किया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हमने राष्ट्र के लिए क्या किया, यह मंत्र है। इदम राष्ट्राय न मम। ये राष्ट्र के लिए क्या किया हमने राष्ट्र के लिए। भारतीय शिक्षा केवल जीविकोपार्जन के लिए नहीं होती। भारतीय शिक्षा जीविकोपार्जन के लिए न होकर जिजीविषा के लिए होती है। भारतीय शिक्षा मुमूर्षा का त्याग करके अभ्युदय के पथ पर चलने की मंगलमयी उत्साह की समीक्षा होती है। भारतीय शिक्षा पुरुषार्थ के जागरण की प्रतीक्षा होती है। भारतीय शिक्षा सामर्थ्य के उद्बोधन की मंगलमय परीक्षा भी होती है। मैं मानता हूं शिक्षा क्या है। मैं स्वयं शिक्षक रहा हूं, सभी लोग जानते हैं। मैं स्वयं यहां एक कक्षा लेता हूं नरेंद्र कर से प्रतिदिन। मेरा मन है स्वयं शिक्षा लेता हूं, स्वयं कक्षा लेता हूं मैं विद्यार्थियों की। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यद्यपि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी नहीं हूं, पर टी.एस. इलियट को मैं ही पढ़ाता हूं आज भी। मैं मानता हूं शिक्षक का मन जितना मलिन रहेगा, शिक्षार्थी पर उतना गलत प्रभाव पड़ेगा। मैं एक बात कहूं, विद्यार्थियों, छात्रों, बेटियों, बेटों, स्वयं को कर सजग इतना, नोट करो, स्वयं को कर सजग इतना कि प्रति सौभाग्य से पहले प्रभु साधक से ही पूछें, बता तेरी समीक्षा क्या है। मैं आस्तिक हूं, नास्तिक नहीं हूं। परमात्मा को प्रणाम करना सबका कर्तव्य मानता हूं, पर अपराध करके, पाप करके परमात्मा को प्रणाम करना सबसे बड़ी कायरता है। बंद करो। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप। क्यों मैं पाप करूं? मानव से हमको पाप करने के लिए मिला है। हमको बदल देना पड़ेगा यह वाक्य। पापो हम पाप कर्मा हम नहीं। अब हम कहेंगे पुण्यो हम पुण्य कर्मा हम पुण्य आत्मा पुण्य संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पुण्य करो भव। हम अपराध करके परमात्मा से क्षमा नहीं मांगेंगे। प्रयास करो अपराध करें ही ना। अपराध मत करो, समय का सदुपयोग करो जैसे मैं करता हूं।
मैंने 2 वर्ष से दृष्टिबाधिता नहीं स्वीकारी कश्यप जी, भूल हो, आपको गलत बताया गया। जन्म के 2 महीने बाद ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब तक 376 पुस्तकें अब तक मैंने लिखी। अब तक अभी दीक्षांत है, अभी मैं गुरु नहीं, अभी मैं चांसलर हूं। अभी मैं चांसलर हूं, गुरु नहीं। अभी उसी भूमिका में अभी जैनब बोलिए, सुनिए। केवल मैंने 376 पुस्तकें लिखी। सबसे बड़ी पुस्तक मेरी अष्टाध्यायी पर 10,000 पृष्ठों में है, जिसका लोकार्पण करने स्वयं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे मित्र मोदी जी आए थे। विद्यार्थियों मैं उधर बोलना मत करो। मेरी मान्यता के अनुसार हम सरकार से रोजगार मांगे, ये हमारी बहुत बड़ी निर्बलता होगी। यहां हम आपको इतना समर्थ बनाएंगे, आपको सरकार से रोजगार नहीं मांगना है, सरकार ही आपसे मांगेगी कि आपकी प्रतिभा का कैसा प्रयोग किया जाए। इस विश्वविद्यालय में माल उठा लो। इस विश्वविद्यालय में हम सियार नहीं पाल रहे हैं, हम सिंहिनी और सिंहों को पाल रहे हैं। सिंह बनो, सिंहनी बनो। आज लव जिहाद के नाम पर जो हिंदू कन्याओं को फंसाया जा रहा है, उसका तुम्हें दंड देना है। लक्ष्मीबाई बनना है तुम्हें। और मेरे छात्रों, जो तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो। दृष्टिपूतम निषेध पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद वाचम मनपूतम समाचरेत। छात्रों अपनी दृष्टि को नियंत्रित करो। प्रत्येक यहां पढ़ने वाली बहन के चरण में तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए, और यही निर्देश छात्राओं को भी। यह विश्वविद्यालय आपको चरित्रवान बनाना चाहता है, हम आपको चरित्रवान बनाएंगे। चारित्रेण च को युक्तः। आज दीक्षांत का अर्थ मैंने आपको बताया। संस्कृत में अंत का अर्थ होता है सिद्धांत। नरेंद्र जी, अंत का अर्थ है सिद्धांत। दीक्षायाः अंतः सिद्धांत यस्मिन् महोत्सवे। जिस उत्सव में आपको दीक्षा का सिद्धांत समझाया जाए, उसको दीक्षांत कहते हैं। आज आपको हम सिद्धांत समझा रहे हैं। हमारा सिद्धांत है, हमने इस विश्वविद्यालय को 23 वर्ष चलाया। अभी भी हम सरकार को देना नहीं चाह रहे थे, कुछ कारणों से मैं ऊब गया, तब दे दिया सरकार को। नहीं तो अब तक हम चाहें, मेरे ऐसे परिकर हैं, मेरे एक आह्वान पर ऐसे 10 विश्वविद्यालय बन सकते हैं यहाँ। और नरेंद्र जी, हम आप चिंता मत करिए, अभी मैं फिर एक विश्वविद्यालय आपको बना कर दिखाऊंगा। आप लोग चकित होंगे। वो विश्वविद्यालय होगा चिकित्सा विश्वविद्यालय। अब तक मेडिकल कॉलेज आपने सुना है, और हम बनाएंगे मेडिकल यूनिवर्सिटी। मित्रों और बेटियों, भारत मां बुला रही हैं। मैं भी आज बोलना नहीं चाहता, पर मन हो गया। भारत मां बुला रही हमको, आपको कुछ करने के लिए बुला रही हैं। कुछ करना है हमें। आज यदि हम कुछ करते ही होते ना, तो कितना कल्याण हो गया होता। यदि कोई प्रत्येक भारतीय निष्ठा से 1 घंटे अपने कर्तव्य का पालन कर ले, तो मैं भारत माता की शपथ से कहता हूं, मोदी जी तो 2047 कहते हैं, ये भारत
2033 तक ही विकसित भारत बन सकता है। एक वाक्य कहकर मैं विराम लूंगा। आजकल पूजा का बहुत प्रचलन चला है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूजा करो, मैं ये मानता हूं कि अपना कर्म करते करते जिस दिन पूजा का समय नहीं मिले, जान लो उसी दिन परमात्मा की वास्तविक पूजा हो गई। गीता जी के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा गया, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवान के गुलाब के पुष्प से पूजा मत करो, भगवान के कमल के फूल से पूजा मत करो, परमात्मा की पूजा करो निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य के निर्वहन से। अपना कर्तव्य करो, यही परमेश्वर की पूजा है। आज तुम जा रहे हो, तुम्हें विदा करने में मेरा मन भावुक हो रहा है। जिन बेटों बेटियों को हमने पाला है, उन्हें अब उनके अग्रिम कार्य के लिए हम भेज रहे हैं। स्मरण रखना इस विश्वविद्यालय को, और जब तक मैं कुलाधिपति हूं, स्मरण रखना मुझको, जिसने अपने जीवन की युवा अवस्था तुम्हारे हित में समर्पित कर दी। छात्रों, मैं कोई अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, पर इतनी अपेक्षा करूंगा कि इस विश्वविद्यालय को कभी भूल मत जाना, मुझको कभी भूल मत जाना। यद्यपि मैं अपने को वृद्ध नहीं मानता, पर अवस्था तो मानती है। आओ विश्वविद्यालय को प्रणाम करो, दीक्षांत के सिद्धांतों को अपने जीवन में स्वीकारो, सच्चरित्र बनो, सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्या राष्ट्रभक्त्या च त्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। सत्य बोलकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, व्यायाम करके, भारतीय विद्या का अभ्यास करके, देशभक्ति और त्याग के साथ इन 6 गुणों से संपन्न होकर सम्मानार्ह हो जाओ। 2 वाक्य मुझे और बोलना है। अधिकार के लिए मत लड़ो, अधिकार के लिए मत लड़ो, इतना अच्छा कर्म करो कि कर्म के पास अधिकार स्वयं आ जाए। गीता जी के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में क्या कहा गया? कर्मण्येवाधिकार से। टीकाकरण ने व्याख्या गलत की है। कर्म में तुम्हारा अधिकार नहीं, भगवान कह कर्म करते जाओ, तुम्हारा अधिकार कर्म के समीप आ जाएगा। शिक्षा सर्विस के लिए नहीं होती। मुझे तो सर्विस मिल रही थी, बताओ, मुझे तो यूजीसी HOD बना रही थी, पर मैंने सर्विस नहीं की, मैंने तुम लोगों की सर्विस की। मैं जानता था कि जब तक विकलांग दिव्यांगों का कालकूट मैं नहीं मिटा लूंगा, तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। मोदी जी ने अब सोचा, पर दिव्यांगों की परिस्थिति के विषय में मैंने 2001 में सोच लिया था और वही किया। निरंतर तुम्हारे अधिकार के लिए मैं भारत सरकार से भी कहता रहूंगा। मैं ये मानता हूं दिव्यांगों को भी एक रिजर्व श्रेणी में रखा जाए, उनके लिए भी कोटे रिजर्व हों, अच्छे हों। और नरेंद्र कश्यप जी, चित्रकूट में उदारता बरतिए, केवल इससे काम नहीं चलेगा। इतनी सामग्री हमें दे दीजिए जिससे हम नए करवा सके। हमने आपको 122 पद दिए हैं, उनकी स्वीकृति हमें चाहिए। नए के बिना कुछ नहीं होगा, हम नए कराएंगे। और हम आपको वचन देते हैं कि विश्वविद्यालय को
विदेशी विश्वविद्यालय की श्रेणी में रखकर हम रहेंगे। पर हमें साधन चाहिए। बस यही कहकर एक मंत्र बोलकर, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मैं इस दीक्षांत महोत्सव समारोह के विश्राम की घोषणा करता हूं। आगामी 10वें दीक्षांत की प्रतीक्षा में। जय श्री राम, जय श्री राम।